यहाँ देखो, पहला सवाल दिखाई पड़ रहा है तुमको? जी। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सिविक्स 6। का। चैप्टर 6 मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, नेम द सम मार्जिनलाइजेशन ग्रुप। देखो, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा लोग जो हाशिए पे रहे, जो समाज में नीचे पे रहे, नीचे तबकों पे रहे, या फिर उसको समाज में कम इम्पोर्टेंस मिलता है, वो समाज से अलग है, वो मुख्य धारा में नहीं है। जैसे कि क्या हो गया, महिला, पहले के जमाने में महिला को नीचे समझा जाता था, कोई कंडीशन ठीक हुआ है तब ना भी इसको रिजर्वेशन भी मिलता है। SC ST है, ये सब क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, इसको मार्जिनल सेक्शन है। ये सबको क्या है, इंपॉर्टेंस कम मिलता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए समाज में। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, मार्जिनलाइजेशन इज ए सोशल प्रोसेस। क्या एक सामाजिक प्रोसेस, समाज में देखते हैं ये चीज़ कि पैसा में देखते हैं? समाज में इकोनॉमिक्स प्रोसेस है कि सोशल प्रोसेस है? सोशल। सोशल। समाज में तो अमीर आदमी है लेकिन वह निचली जाति का है, लेकिन फिर भी इसको नीची नज़र से देखेगा, तो कैसा प्रोसेस है? सोशल। by which certain section of the society of the people are confined to a lower standing, सोशल स्टैंडिंग। so lower social standing। confined का मतलब उसको समझा जाता है। ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कुछ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा कन्फाइंड किया जाता है, समझा जाता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है समाज में, सोशल स्टेटस क्या है, नीचा है। याद हो जाएगा। जी। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन का ग्रुप क्या आपने से याद कर सकते हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गर्ल्स, फिजिकली हैंडीकैप, लिख सकते हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकेंड, कितना बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा चलो याद हो जाएगा। व्हाट आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है? नेम द सम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया एंड देयर स्टेट विच दे आर फाउंड। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है कि आपको ये बताइए, और कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे MCQ में भी पूछ देगा कि वो कहाँ पर इंडिया में रहते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसको बोलते हैं, जनजाति लोग को, आदिवासी लोग को, जो जंगल झाड़ी में रहता है, संथाल वगैरह। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज पीपल विच बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटीज विच हैव बीन लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको संविधान में भी लिस्टेड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, कि ये क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया कि इन लोग को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इन लोग पिछड़ा है, ये सभी के बारे में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसी को कौन घोषित कर सकता है? ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसको चाहेगा उसको घोषित कर सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब से शेड्यूल्ड कास्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज आदिवासी। इसमें क्या बताया गया है कि एक क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि हमारे संविधान में भी इसका मेंशन है, और इसको आदिवासी भी कहते हैं। तो आंसर इजी हो गया यहाँ तक। अब कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम क्या क्या है उसको याद करना है। जैसे क्या है, गोंड, गोंड पूछेगा, गोंड कहाँ पर मिलता है? हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, तेलंगाना। फिर भील, ये राजस्थान में मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। याद है तुमको? संथाल, झारखंड उड़ीसा में। ये अपातानी, अरुणाचल प्रदेश, अपातानी अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में, मिजो, खासी मेघालय में, बिश्नोई, अभी जो सलमान खान वाला बिश्नोई समाज राजस्थान में, वाड़ी हरियाणा का। ये सब याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। हो जाएगा, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं इसलिए याद। चलो पूछते हैं, देखते हैं। आपातानी कहाँ है? इसमें अरुणाचल प्रदेश। बिश्नोई कहाँ है? राजस्थान। वारली कहाँ है? महाराष्ट्र। भील कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गोंड कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ठीक है। संथाल कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बिहार में भी है, लेकिन बिहार का नाम हमारे कॉपी में नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। श्रुतिया नंदन है। मेंशन टू स्पेशल राइट्स गिवन टू द माइनॉरिटीज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये माइनॉरिटीज क्या होता है, यहाँ पे सवाल समझो। बोल रहा है आप ऐसा कोई दो राइट बताइए जो हमारे माइनॉरिटीज को दिया गया है हमारे संविधान में। अब ये पता है मार्जिनल सेक्शन, अब वो दूसरा चीज़ है, माइनॉरिटीज दूसरा चीज़ है। जो मार्जिनल सेक्शन है समाज में, गरीब तो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी हिंदू नहीं है। माइनॉरिटी यहाँ पे कौन कौन है? जिसकी संख्या कम होती है वही माइनॉरिटी होता है। संथाल सॉरी, वो सब नहीं। माइनॉरिटीज इंडिया में
छः जाति है। ये मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, यही लोग हैं माइनॉरिटीज़ इंडिया में। ठीक है, एक और भी कोई होता है, याद नहीं आ रहा। तो यही लोग होता है माइनॉरिटीज़। जिसकी संख्या कम होती है वही होता है माइनॉरिटीज़। नहीं, माइनॉरिटीज़ का शब्द अल्पसंख्यक। ये बोलता है कि हाँ पता है, माइनॉरिटी हिंदू और खतरे में है मेजोरिटी होता है। बांग्लादेश में, हाँ, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटी नहीं। और मेजोरिटी होता है। हाँ, तो माइनॉरिटीज़ मतलब यही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कौन कौन सा राइट दिया गया है? तो देखो यहाँ पे इसको 2 राइट दिया गया है हमारे संविधान में। एक आर्टिकल 29 में है, एक आर्टिकल 30 में होगा। लिखा नहीं है, आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 में इसको यही मिलता है कि जो माइनॉरिटीज़ है उसको अपना भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपने भाषा का क्या है, सुरक्षित रखने का अधिकार है। और उसके बाद दूसरा उसको राइट मिला है कि वो अपना स्कूल स्कूल खोल खोल सकता सकता है, है। अपना मदरसा हो गया मुस्लिम जैसे। मदरसा खोलता है। द माइनॉरिटीज हैव ए राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, शैली को और कल्चर को क्या कर सकता है, मतलब कि ये कंजर्व कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिनाइड एडमिशन। ये नहीं कि माइनॉरिटी तो हम तो कोई डीएवी में नहीं पढ़ने देंगे, सर्टिफिकेट्स में नहीं पढ़ने देंगे। उसको एडमिशन से आप डिनाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन पे। ठीक है। ऐसे वो अपना स्कूल खोल सकता है, वो वाला पॉइंट नहीं दिया है यहाँ पे, हम नहीं लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 13 में वही लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो सबके ऊपर ही लागू हो जाएगा, माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी थोड़ी ना मना कर दोगे। चाहे मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर हम भी थोड़ी चाहेंगे ना मना मदरसा में कर, जाके पढ़ना तो पढ़ लेंगे। पढ़ लेगा, क्यों नहीं पढ़ लेगा। वो तो आवरो चाहेगा हमको बुलाना, धर्म प्रचार प्रसार करने। कर रहा। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का मतलब क्या है? द रिजर्वेशन मीन्स दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सीट केप्ट एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट इन वेरियस गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन। कुछ सीट को क्या करेगा, एक्सक्लूसिव मतलब अपने पास रख लेगा कि ये इसी के लिए रिजर्व है। ये तो समझ ही रहा है बस। जैसे 33% इसके लिए रिजर्व है लड़की लोग के लिए, हाँ। जेई में। लड़की लोग को सदा और एक जगह फायदे लोग लड़का भी पढ़े अच्छा से। तो हम लड़का भी कंपटीशन का है, लड़की लोग कहाँ जाने पड़ती है। ऊपर से जो लड़की मानिए SC ST है, और फायदा। ऊपर से OB मतलब लड़की है, और फायदा, और डबल फायदा है। फोर प्रोविजन लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपलिफ्टमेंट। शेड्यूल कास्ट के लिए 4 वो कौन सा संविधान में दिया गया उसके अपलिफ्टमेंट के लिए? तो अनटचेबिलिटी, उसको क्या किया जाए? शेड्यूल कास्ट मतलब क्या होता है? एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट है, जो नीचे काटी होता है, जैसे डोम चमार हो गया, तो उसको क्या छुआछूत मनाई है, अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड होना चाहिए। फिर से द शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी डिनाइड, वही इंट्री एजुकेशन में आप मना नहीं कर सकते, ये लाइन सभी पे फिट हो जाएगा। फिर से नो शेड्यूल कास्ट कैन बी डिनाइड, क्या लिखा है, नहीं लिखा है इसका क्या? डिनाइज आगे लिखा हुआ है चाहे इसमें भी लिख सकते हैं, अभी पलटिए। अपना वाला बात। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एजुकेशन में भी, एजुकेशन। अरे पॉलिटिक्स में भी सीट रिजर्व है, महिला का, महिला का भी और इसका भी, नीचे जाति का भी। हाँ ठीक है, एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, तो ये भी अपने पास से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे कहता है सीट रिजर्व होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में भी, एजुकेशन में भी, पॉलिटिक्स में भी, हर एक जगह सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, लिख लोगे बना के, सब तो ईजी है, कितना बढ़िया चैप्टर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मेंशन 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेड डाउन बाय वोमेन वेलफेयर। महिलाओं के लिए हमारे DPSP में कौन सा 4 ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि उसको हेल्पफुल हो। अभी तुम DPSP नहीं समझ पा रहे होगे, तुम नहीं समझो अभी, ऐसे हम बता दे रहे। DPSP का मतलब क्या होता है, संविधान में अलग अलग पार्ट है, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है DPSP, और भी चीज़ होता है। ये DPSP है। DPSP में ये चीज़ किया जाता है, मान लो कि हम लोग जब हमारा सरकार बना तो सरकार के पास उतना संसाधन नहीं ना था, गवर्नमेंट के पास उतना साधन नहीं था। तो जब गवर्नमेंट के पास उतना साधन नहीं था तो एक ही बार कैसे कर दे कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त अनाज देंगे। तो जो चीज़ उसको पॉसिबल हो सका गवर्नमेंट को देने के लिए, वो सारे चीज़ को कहाँ रख दिया, फंडामेंटल राइट में एट ए टाइम। लेकिन और भी चीज़ देना ज़रूरी है, जैसे पंचायत में
रिजर्वेशन, पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। तो पहले मतलब? डीपीएसपी में था, पंचायत नगर निगम का चुनाव नहीं होता है, वार्ड पार्षद ये सब वाला, तो शुरू से नहीं होता है भारत में, मतलब उस समय लेकिन लिख दिया गया था कि होगा, तो इसको डीपीएसपी में डाल दिया अगर, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, फिर नियम बन गया, तो जो चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सरकार को, वो डीपीएसपी में डाल दिया। लेकिन भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ेगा, हम उसको पता है, उसको देखकर पता करेंगे कि हमारे जो संविधान निर्माता है वो क्या क्या बना के गए थे, ये चीज़ करना है, उसी को देख के हम काम करेंगे। एक तरीके से डीपीएसपी सरकार को ये बताता है कि सरकार को काम क्या क्या करना है, ठीक है। तो वही अभी समझ जाओ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी भूल जाओ, बस इतना समझो कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर है 4 दिया है क्या क्या, कि आर्टिकल 39A। एक बात पूछो, क्या? हिंदू को अपना स्कूल बनाना अलाउड नहीं, तो आरएसएस क्या है? आरएसएस, क्योंकि इसका तो सब स्प्रीड है कल्चर, ठीक है। आर्टिकल 39A, इसमें क्या है, फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। तो इसका ये 39 है, फिर हम यहाँ कैसे लिख लिए? 39A फ्री लीगल एड मतलब क्या होता है, मुफ्त विधिक सहायता, वकील प्रोवाइड कराते सरकार, ऐसा ये सब चीज़ होता क्या है, ये डीपीएसपी में है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं बना है, नहीं तो वकील सबको क्या कोई इज्जत होगा, सरकार अपना कम दाम में दे देगा करके कहेगा सबको न्याय मिलना चाहिए। तुम तभी लड़ना किसमें ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा इतना कम पैसा में। अब इसको किसमें रखा हुआ है, डीपीएसपी कल आने को वाले समय में फंडामेंटल राइट लागू बन कर सकता है जब देश हमारा आगे बन जाए, आगे बढ़ जाए, पैसा आ जाए सरकार के पास। जैसे पहले जो फंडामेंटल राइट था, जैसे डीपीएसपी में पहले क्या रखा होता पता है, डीपीएसपी में रखा होता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को ना मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा सरकार, पहले डीपीएसपी में था। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, तो अब इसको निकाल के किस में रख दिया, फंडामेंटल राइट में, तो अब मिलता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। हाँ अब मिलता है, समझ में आया। अभी लिखा हुआ है कि उस टाइम पे सरकार समर्थ नहीं था ये करने का। हाँ, तो लेकिन अब मिलता है, तो इसी समझ में आ रहा है, फ्री लीगल सहायता मिल सकता है भविष्य में। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 39D, इतना हाई क्वालिटी का बात बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है तुमको, पीएससी लेवल का, बीपीएससी लेवल का। हम लोगों को तो टीचर कुछ नहीं बताता था हम लोग की भी क्या है। मैम स्कूल वाली कही कि डीपीएसपी आप लोग के काम कर रही है, आप लोग मत पढ़िए। कैसे हम जा, चलो आर्टिकल 39D, डीपीएसपी के बारे में तो मैम उतना बताई भी नहीं होगी तुमको, है क्या। आर्टिकल 39D, ये क्या है इसमें, तो इक्वल वेज फॉर इक्वल वुमेन, मतलब पुरुष और महिला जो काम करेगा तो दोनों को समान पैसा मिलना चाहिए। लेकिन कई बार देखते हो भेदभाव कर देता है, पुरुष को ज़्यादा देगा, महिला को कम। तो क्या ये भी फंडामेंटल राइट है? नहीं, लेकिन भविष्य में बन सकता है। ये डीपीएसपी का सारा दे रहा है। हाँ, डीपीएसपी का। फिर आर्टिकल 42 में इसमें क्या क्या आ गया है, स्टेट शेल मेक अ प्रोविजन फॉर स्टेट सेट मेक अ प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड फॉर मीटिंग एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कि स्टेट बना सकता है प्रोविज़न कि जहाँ पे काम करती महिला है उसका काम करने का जो आसपास का वातावरण अच्छा हो। मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि जब बेबी होता है तो उसमें उसको छुट्टी मिले, लेकिन देखता है किसी किसी को छुट्टी नहीं मिल पाता है बच्चा में भी, और जबकि फंडामेंटल राइट रहता तो देना ही है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्वैप पॉलिसी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बस आर्टिकल 39 है, फिर लिख दे फ्री लीगल एड, हटाओ, इतना लिख देगा काफ़ी है, ठीक है। इतना अगर इतना बड़ा वाला याद नहीं भी हो रहा है तो आर्टिकल 42 लिख के अगर तुम ये भी लिख देगा मैटरनिटी रिलीफ, तब भी मैम समझ जाएगी कि बच्चे को आता है, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसका तो ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या करता है, तो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारा काम करता है, अभी नहीं पता है। चिल्ड्रन के लिए ये चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर एक्ट लाया हुआ है, 14 साल से बच्चे को नीचे को, प्रोविजन मतलब क्या होता है, रोकना, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन बिलो 14 ईयर्स अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट। पहले यहाँ पे ये सवाल पूछेगा चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया, 2006। उसमें कितना साल का प्रोविजन है कि कितना साल के नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता, 14 साल के नीचे 14 साल के नीचे का बच्चा काम यही नहीं बात लिखा हुआ है। प्रोविजन मतलब क्या होता है, रोकना। गवर्नमेंट स्कूल हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल तो बनाया फ्री एजुकेशन के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हेल्थ
हेल्थ वगैरह भी तो कुछ कुछ दिया जाता है, पोलियो वोलियो का टीका, पैसा कहाँ लगता है उसमें? तो ये सब दिया है कि नहीं दिया बच्चों के उत्थान के लिए? दिया। याद कर दोगे? हेल्थ प्रोवाइड सेटअप फॉर द चिल्ड्रेन, एग्जाम्पल पोलियो। गवर्नमेंट सेटअप फ्री गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स स्कूल 9 to 14 ईयर 6 to अच्छा 14। 6 फिर से प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन एनी ऑक्यूपेशन बिलो द 14 ईयर चिल्ड्रेन, नहीं लिख सकते हो? 3 ही पॉइंट तो है हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज का मतलब बताया था ना, मार्जिनलाइज मतलब माइनॉरिटी नहीं होता है। माइनॉरिटी नहीं होता। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, ठीक है, ये हो गया। ओबीसी भी नहीं आता इसमें हाशिए पे, शेड्यूल ट्राइब्स माइनॉरिटीज आता है शेड्यूल कास्ट नहीं, नहीं, वो शेड्यूल कास्ट तो मुस्लिम ये सब माइनॉरिटीज है। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम वगैरह ये सब होता है। अब मुस्लिम के अंदर भी तो आता है शेड्यूल कास्ट, हाँ हम ही लोग के नीचे में थोड़ी ना खाली डोमचमार, उस लोग में भी डोमचमार आता है। आपातानी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर बैकवर्ड, हम लोग के लिए कितना परसेंट रिजर्व है? 27 27%। 33% था ना। महिला के लिए है अगला। हम ओबीसी का बात कर रहे हैं, ओवरऑल ओबीसी। अच्छा टोटल ओबीसी। तुम हायर क्लास में जाएगा तो पता चलेगा रिजर्वेशन 2 तरीके से मिलता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये सब बात छोड़ दो, बाउंस हो जाएगा। अच्छा आदमी को पता नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द माइनॉरिटी बाय इंडियन गवर्नमेंट, इसमें किसको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी इज नॉट डिक्लेयर माइनॉरिटी बाय यूनियन गवर्नमेंट, हम बताए थे यूनियन गवर्नमेंट 6 को माइनॉरिटीज बनाया हुआ बुद्ध है। मुस्लिम पारसी को है, बुद्ध को है, मुस्लिम को है, जैन को नहीं है। अच्छा जैन, लेकिन जैन भी अब शामिल हो गए, रुको एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को भी मैं रोक रहा हूँ। वाह Which one of the following body was set up to examine the issue of reservation and quota for the upliftment of other backward classes को उसका उत्थान कैसे हो, कैसे हम लोग को रिजर्वेशन मिला? तो कोई कमेटी बैठा होगा, देखा होगा हम लोग के जाति में कि इन लोग का जाति पिछड़ा है, गवर्नमेंट जॉब में क्या है, इसका रेशियो कम है, इसका जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन इसका रेशियो कम है, तो कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। तो मंडल कमीशन, जो आज हम लोग को 27% आरक्षण मिलता है, हम लोग को ग्वार को, तुमको, मंडल कमीशन की वजह से। बीपी मंडल थे, बिहार में ही आंदोलन शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या है, द शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो नोन एज आदिवासी। शेड्यूल कास्ट को नहीं, भयंकर कंफ्यूजन है, फॉल्स। शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं आदिवासी, शेड्यूल कास्ट को दलित बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, डोम चमार सब आ गया। डोम चमार बोलना भी नहीं तो तुमको जेल हो जाएगा, हरिजन भी नहीं बोलना, दलित। हमारी एसएसटी की टीचर डोम है। डोम है, शेड्यूल कास्ट है, ऐसा सब बोलता है। हम सोचे थे मैम से पूछेंगे। नहीं मारबो करेगी, इस सब बात की कोई सोचे, जेलो हो जाएगा तुमको। 1989 का लॉ है, तुमको दिखाएंगे, इसके खिलाफ तुमको 6 महीने का जेल। हरिजन बोलेंगे तो हमको जेल कर देगा। हरिजन को हरिजन नहीं बोलेंगे, बोल सकते नहीं वही तो बोल रहे, हरिजन भी नहीं बोल सकते, दलित हो गया। शेड्यूल कास्ट बोलो, बात करता हूँ। द शेड्यूल ट्राइब्स इनहेबिटेड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मतलब जो संथाल है कहाँ पर रहता है? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। Our constitution define the backward classes, society and educationally backward classes, हाँ करता है। Our constitution defines, अरे बैकवर्ड क्लासेस के बारे में नहीं बताता है क्या? बैकवर्ड क्लासेस हम लोग आते नहीं, बैकवर्ड क्लासेस में हम लोग को तो रिजर्वेशन मिलता तो है। मुस्लिम और कंसिडर्ड माइनॉरिटी इन इंडिया है, मुस्लिम भी है, बुद्ध भी है, पारसी भी है, तो मुस्लिम का संख्या इतना ज़्यादा कहाँ से हो गया? अरे माइनॉरिटी तभी तो संख्या कम है, ज़्यादा हो गया मुस्लिम का संख्या इंडिया में, वो सब चलते रहता है डिबेट। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड अभी कहाँ हुआ है फिर से सर्वे, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट इनहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर, गलत नहीं, है, 14 ईयर्स, तो क्या होगा? फॉल्स। चाइल्ड लेबर एक्ट 2006 हो गया, नहीं सब क्वेश्चन आंसर बता दिए, पूरा खत्म। अब लास्ट में वो देखते हैं माइनॉरिटी अभी कितना है इंडिया में। और सर्वे होने दीजिए ना, मुजफ्फरपुर में था लगभग हो गया कि 70% मुस्लिम आ गया मुजफ्फरपुर में। जैन है, मैम को बोल देना, मैम मैंने देखा है जैन है, जैन को शामिल किया गया, सबसे लेटेस्ट में जैन को ही शामिल किया गया। कब क्या? ये शायद 2011, ये कब किया गया हमको याद नहीं आ रहा है, शायद 2005 में होगा, चलो ये भी चेक हो जाएगा।